देखो बोरुटो चैप्टर 20 में हमें कुछ नया देखने को मिलता है और वो नई चीज थी सारादा का मांगेक्यू शारिंगन। बता है कि ये पुरानी ही है, लेकिन याद करो कि हमने बोरुटो के चैप्टर में सारादा का मांगेक्यू शारिंगन लास्ट टाइम कब देखा था। एंड तुम्हें याद आएगा कि हमने चैप्टर 80 में वैसा देखा था जब उसने फर्स्ट टाइम मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक किया था। एंड वो इसलिए ताकि वो डेस्परेटली बोरुटो को बचाना चाहती थी। देखो तोबिरामा ने पहले कहा है कि जब एक उचीहा प्यार को खो देता है या फिर खुद की डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसके ब्रेन के अंदर एक ऐसा चक्र रिलीज होता है जो कि हम उसकी आंखों में देख सकते हैं, जिसे हम शारिंगान कहते हैं। और सारादा ने बस प्यार की वजह से मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक नहीं किया, बल्कि डिसअपॉइंट थी क्योंकि वो बोरुटो को बचा नहीं पा रही थी। और उसकी यही डिसअपॉइंटमेंट और लव की वजह से अनलॉक हो गए उसके मांगेक्यू शारिंगान। देखो पिछले 2-3 चैप्टर से सारादा और टीम 7 गए हैं सैंड विलेज को बचाने के लिए, और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी रियो और मात्सुरी से, जहां पर जो अराया की स्वॉर्ड है वो रियो के खिलाफ बहुत अच्छे से काम आई, लेकिन रियो ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर हम बात करें थर्ड होकागे के ग्रैंडसन मतलब कोनोहामारू सारुतोबी पर, तो ये उसके नाम पे ही कलंक है। शिकामारू ने इसे और टीम 7 को जो शिंजू लोग होते हैं उनके साथ नाटक करने को कहा था, लेकिन इस कोनोहामारू से वो भी नहीं हुआ। एक फालतू सी बात पर इसने मात्सुरी से झगड़ा मोल लिया एंड इसके वजह से ही मात्सुरी ने इस पर अटैक कर दिया और ये बंदा भी मरने की हालत में आ गया। लेकिन अगर हम इसकी बात छोड़ दे और बात करें मिस्की के सेज मोड की, लेकिन इससे भी रियो पर कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि उसने अराया को एज अ शील्ड यूज किया उसको बचाने के लिए, और रियो ने इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को अपने आयरन सैंड की मदद से कंट्रोल में ला लिया। इन दोनों का तो ठीक था, लेकिन योदो की यहाँ पर अलग ही फालतूगिरी चल रही है। एंड यहाँ पर योदो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करती है एंड वो कहती है कि सारदा जैसे तुम्हें योदो के लिए मतलब सॉरी बोरुटो के लिए लगता है, वैसे ही मुझे शिंकी के लिए लगता है। अभी अराया का गंदा वाला काटने के बाद जो योदो होती है वो रियो को एक ऑफर देती है। वो कहती है कि तुम मुझे ले जाओ एंड मैं एक सेंसरी टाइप निंजा हूँ, तो मैं डिटेक्ट कर लूंगी कि बोरुटो कहाँ पर है। और जो अपना अराया है वो उसके पेट में डोनट बना देता है। म्यूजिक अब हम आ जाता है कोनोहामारू और मात्सुरी पर। जो मात्सुरी होती है ना वो कोनोहामारू को मार नहीं पा रही होती है, वो रो रही होती है, तो कोनोहामारू उससे कहता है कि तुम मुझे मत मारो। वो कहता है कि तुम्हें इससे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मेरे हाथ पकड़ सकती हो। और मात्सुरी भी कोनोहामारू का हाथ पकड़ लेती है। कोनोहामारू कहता है कि मेरा हाथ कस के पकड़ो, तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। लेकिन यहाँ पर कोनोहामारू का कुछ अलग ही प्लान होता है भैया। कोनोहामारू अपना चक्रा जमा कर रहा होता है एंड वो मात्सुरी को एक डबल जायंट रासेंगान दे देता है। और ये सब जो हो रहा है न शिंजू लोगों के साथ, वो सब जूरा देख रहा है, क्योंकि जूरा एक एक्चुअल इनकारनेशन है टेंटेल्स का, और एज जूरा टेंटेल्स की मेन बॉडी है, तो तुम समझ लो कि जूरा इन सब का बाप है, और इसलिए वो इन सब के साथ जो भी हो रहा है वो देख रहा है। और मात्सुरी के साथ जो होता है ना वो देखकर जो अपना जो जूरा है वो रोने लगता है और उसे प्यार की ताकत और उसके नुकसान भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन अब जूरा ये भी बता देता है कि अब मात्सुरी ज्यादा सहने नहीं वाली, क्योंकि उसे समझ गया है कि कोनोहामारू धोखेबाज है एंड अब इसी के वजह से कोनोहामारू की मौत भी होगी। और इसी के बाद से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जो योदो होती है वो नॉकआउट होती है एंड साकुरा जो होती है ना मतलब सॉरी सारादा जो होती है वो योदो के पास होती है। योदो कहती है सारादा से कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम सड़ने दे रही हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम उसके बारे में जानकर भी अनजान बन रही हो। शायद तुम्हें वो शक्ति उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। और ये सब होने के बाद सारादा को क्लिक होता है कि उसके पास मांगेक्यू शारिंगन है, और हमें सारादा के मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी देखने को मिलती है। ध्यान से गौर देना कि मिस्की यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो अगर सारादा की मांगेक्यू शारिंगन एक ब्लैक होल की तरह होता तो उसमें कुनाई भी एब्जॉर्ब हो जाती, लेकिन कुनाई को हम देख सकते हैं कि वो नीचे गिरी हुई है और बस रियो की जो आयरन सैंड है वही बस एब्जॉर्ब हो रही है, जिसके कारण तुम समझ सकते हो कि सारादा का जो मांगेक्यू शारिंगन है उसकी पावर क्या है। और देन मिस्की कहता है कि क्या ये आयरन सैंड एक जगह पर गैदर हो रही है। देन वो कहता है कि नहीं, वो आयरन सैंड दरअसल एब्जॉर्ब हो रही थी। और जानता हूं मैं कि ये एबिलिटी कुछ कामोई की तरह ही है, लेकिन हम नहीं जानते कि असल में क्या है। लेकिन यही एक एबिलिटी है जिससे हम रियो को हरा सकते हैं, ऐसा सारादा को लगता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर सारादा को पता था कि उसके पास मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी थी तो वो उसे यूज क्यों नहीं कर रही थी, जब वो जानती थी कि रियो जैसा बंदा इतना खतरनाक है, सब वो मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने मांगेक्यू शारिंगन को यूज करने की सोची क्यों नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर मिलेगा फ्लैशबैक में, वो भी अगले
चैप्टर में। शायद ऐसा हो सकता है कि सारादा ने जो अपना मांकी की शारिंगन है वो यूज किया था टाइम स्किप के बाद। एक बात तो ये है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वैसे भी उसे चश्मा लगा है, वो कभी भी अंधी हो सकती है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि सारादा भूल गई हो, उसकी इतनी कम अकल हो कि उसको ध्यान में भी नहीं होगा कि उसके पास मांकी की शारिंगन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारादा का मांकी की शारिंगन यूज ना करने के पीछे वो एक ही रीजन होगा। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं उचिहा की एबिलिटीज के ऊपर और सारादा की जो एबिलिटी है उसका क्या नाम हो सकता है। जो इताची और सासुके की जो एबिलिटी है अमातेरासु की, वो एक्चुअली सन का गॉड है जापानीज माइथोलॉजी में, और उसकी जो सिबलिंग है जिसका नाम सुकियोमी है वो असल में मून की देवता है, और उनका जो तीसरा भाई है सुसानो वो असल में तूफान का देवता है। जो सासुके की एबिलिटी है कागात्सुची जिससे वो फ्लेम्स को कंट्रोल करता है, वो असल में गॉड ऑफ फायर है। और जो इजानामी और इजानागी है वो असल में जितने भी मैंने नाम लिए उन सब के माँ बाप है। सारादा की जो एबिलिटी है वो इन सब के पैटर्न में ही चलने वाली है। अगर हम बात करें सारादा की एबिलिटी जो की ब्लैक होल की तरह दिखती है, जो की आसपास के लोगों और कुनाई को छोड़कर बस आयन सैंड को एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सारादा उसे टारगेट बना सकती है जो कि वो अपने आंखों से देखती है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन चक्रा बेस भी हो सकता है। और जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है वो शायद उसको स्टोर भी कर सकती है या फिर रिडायरेक्ट भी कर सकती है दूसरे अपोनेंट पे, या फिर जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है उसे वो एक दूसरे डायमेंशन में सेल भी कर सकती है, जैसे कि अपना इताची करता था तात्सुका ब्लेड की मदद से। तुम्हें तो याद ही होगा कि इताची ने अपने ओरोचिमारू को सील कर दिया था अपने गेंजुत्सु में तात्सुका ब्लेड की मदद से। अगर तुम सारादा का मांगेक्यू शारिंगन देखोगे तो उसका शेप याता मिरर जैसा है, वो भी रियल वाले। तुम्हें याद होगा कि जो इताची के सुसानो की जो शील्ड है उसे ही याता मिरर कहा गया है, जिसके कारण वो अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। याता मिरर की वजह से जो भी उस पर अटैक होता था वो उनके नेचर को चेंज करके उन्हें नलीफाई कर सकता था, चाहे वो अटैक फिजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। इताची कोई भी अटैक को निगेट कर सकता था। और इताची की जो शील्ड थी, मतलब जो उसके लेफ्ट हैंड में थी, और उसका जो तात्सुका ब्लेड था राइट हैंड वाला, उससे वो इनविंसिबल बन जाता था, ऐसा ब्लैक ज़ेत्सु ने भी कहा है। तो जो याता मिरर है वो बस ना दिखने के लिए सारादा के मांगेक्यू शारिंगन की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इताची की जो पावर्स भी है वो भी सारादा की जो ब्लैक होल है उससे रिसेंबल करती है। तो इससे तुम ये कह सकते हो कि जो इताची की जो पावर्स है वो भी सारादा के अंदर देखने को मिल सकती है, या फिर जो सासुके की पावर्स है वो भी हमें सारादा के अंदर देखने को मिल सकती है। देखो, जीन्स नाम का भी एक शब्द है जिसे हमने साइंस में पढ़ा ही है, और जिसके वजह से ही इताची और सासुके की पावर उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगी ही, एंड मोस्ट प्रोबेबली सारादा के पास अमातेरासु होगा ही होगा। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले वीडियो में। जाने से पहले आज की वीडियो की समरी बता देता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे पिछले चैप्टर में हाल हुए सबके, चाहे वो कोनोहामारू हो, मात्सुरी हो या फिर योदो क्यों ना हो, सभी के सब ने जम के मार खाया। लेकिन इसी के साथ हमें एक नया रिवील भी हुआ, वो था सारादा का मांगेक्यू शारिंगन। मैं जानता हूँ कि यह नया नहीं है लेकिन बहुत पुराना है। देखो, 20 चैप्टर बाद हमें सारादा का मांगेक्यू शारिंगन देखने को मिला है। बोरुटो का एक चैप्टर हर एक महीने के बाद आ जाता है, मतलब 20 महीने के बाद हम सारादा का मांगेक्यू शारिंगन देख रहे हैं। चैप्टर के बाद हमने सारादा के मांगेक्यू शारिंगन के बारे में बात की, हमने बहुत सारे रेफरेंस देखे उसकी इताची और सासुके के साथ। चलो, इसी के साथ हमारी समरी भी खत्म होती है एंड ये वीडियो भी। तो टाटा बाय बाय।